श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे, अनयोः कतरेन मार्गेण कार्यकरण संघात लक्षणं पुरं प्रपद्ये प्रपद्ये इति। वो पृष्ठ तो हो ही गया है, 33 है अभी। भी 33 का जो है अंतिम, मतलब पहले पंक्ति है। अनयोः कतरेन मार्गेण इदं कार्यकरण संघात लक्षणं पुरं प्रपद्ये इति। इसमें किस तरीके से जो है ये कार्यकरण संघात स्वरूप ये जो पुर, इसको मैं प्राप्त करूं, ऐसा जो है उन्होंने चिंता किया। प्रपद्या इत्यनन्तरं श्रौतं स ईक्षत इति पदं द्रष्टव्यम्। प्रपद्या, इसके बाद जो है श्रुति में जो बताया गया है स ईक्षत, वो जो है देखना है, मतलब उसने ऐसा सोचा अभी क्या कैसा जो है इसमें प्रवेश करूं। तो मंत्र स एतम एव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत सैषा विद्युतिर्नाम द्वाह तत् एतत् नान्दनं तस्य त्रय आवसथाः त्रय स्वप्नाः अयम् आवसत इति। स एतम एव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यते। तो उन्होंने क्या किया, वो परमेश्वर ने निश्चय किया इस सीमा को ही, जो ब्रह्मरंध्र जो बात हम लोग कहते हैं, उस भाग को क्या किए, विदार्य फाड़ के क्या किया, एतया द्वारा उस द्वार के अंदर प्रवेश किया। प्रापद्यत इति सैषा विद्युतिर नाम, इसी को क्या कहते, विद्युति। विद्युति हम लोग जो है सामान्य ब्रह्मरंध्र जो कहते हैं उसको यहाँ पर विद्युति एक नाम दे रखे हैं, बस विद्युतिर नाम, इसी को विद्युतिर नाम कहते हैं। द्वाहा तदेतत् नांदनम, यही जो है द्वार है किसके लिए, आनंद प्राप्ति के लिए। आनंद प्राप्ति के लिए स्थान है और आनंद प्राप्ति के लिए द्वार भी है ये। तस्य त्रय अवस्था, उसका जो है 3 अवस्था है, स्थान है। तो एक जो है स्वप्न, त्रय त्रय तीनों स्वप्न, त्रय स्वप्न, तीनों स्वप्न है। आवसतो अयम अवस्था है, जैसे करके जो है 3 अवस्था उसको कर दिए, मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को जो है त्रय स्वप्न करके तीनों को सिद्ध कर दिया स्वप्न। यहाँ पर टीपिका जाएंगे, जाने के पहले एक विषय जो है स्पष्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पर क्या किए हैं, सीमानम विदार्य, उन्होंने यहाँ पर सीमा को फाड़ के अंदर प्रवेश किया। क्यों? हाँ हाँ, वो वहाँ मतलब क्या है, आपका हड्डी यहाँ पर जो है, ये साइंस जो पढ़े हैं उनको मालूम है, यहाँ पर 3 टुकड़े में है, 6 टुकड़े में, ये 6 टुकड़े में है। तो यहाँ एक जोड़ है, यहाँ एक जोड़ है, ये जोड़ बड़ा है, ये जोड़ छोटा है। शायद वो छोटा द्वार से, पता नहीं वो पहले या पीछे, एंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टेनल इत्यादि कहते हैं, तो वो पीछे वाले से ही गए होंगे शायद। तो यही इसी को ब्रह्मरंध्र कहते हैं, छोटे से द्वार हैं। या तो ये जो जोड़ है उसको विदार्य उस अर्थ में भी जो है समझ सकते हैं हम लोग, वो दूसरी बात है, वो साइंस की बात, हम लोगों का वो जरूरत नहीं। अभी ये क्या है, ये फाड़ के अंदर गए हैं, है ना, ये फाड़ के अंदर गए हैं, ये मुख्य है। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है, मतलब यहाँ पर किस लिए फाड़ के अंदर जाते हैं,
इसको जो है अनुभव करने के लिए कोई नहीं है। और क्या भूल गया मैं, दूसरा प्रयोजन क्या है इसका, दूसरा प्रयोजन अंदर जाने का, मोक्ष का वागादि व्यवहार सिद्धि मत स्वरूप बोधश्च इति। मोक्ष का दूसरा स्वरूप, ये दोनों प्राप्त करने के लिए, वाग आदि व्यवहार सिद्धि और मोक्ष प्राप्त, ये दोनों करने के लिए ये क्या किया, फाड़ के अंदर जाके अपने आप को बंदी बना दिया उसमें। तो यहां पर श्रुति स्पष्ट से कह रहे हैं ये जो है परमात्मा उस जीवात्मा में प्रवेश किया है। तो सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हुआ है, नाना जीववाद सिद्ध हुआ है, एक जीववाद नहीं है। हर एक में फाड़ के भाग रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो फाड़ के अंदर प्रवेश जो है इसको समझना चाहिए, नहीं तो पूरा वेदांत जो है, वेदांत में जो निष्ठा है हम लोगों को चौपट हो जाएगा। ये बड़े बड़े बातों को और बड़े बड़े नामों को लेके यहाँ पर जो है प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं प्रवृत्ति करना चाहिए। कल जो है मैं दिमाग बहुत सोचता था ये कैसा ऐसा हो सकता है बोल के, बाद में जो है उसको ठीक है ऐसा ही होगा बोल के मैं तय करके निश्चय करने के बाद जो है यहाँ पर आया था, इन्होंने जो है स्पष्ट ही कह दिया वो गलत है बोल के, तो उस पर आएंगे अभी। तो क्या है ये जो प्रवेश है इसको कैसा स्वीकार करना है। प्रवेश मतलब फाड़ के अंदर गया है जो हम लोग कल्पना कर रहे हैं, इसलिए मैं जो है यहाँ पर कैसा है वो खोपड़ी कैसा रहता है उसको सब बता रहा हूँ। बताने का तात्पर्य क्या, आप जो है एक कल्पना कर सकते कैसा फाड़ के अंदर गया। ये जो कल्पना किए है वो गलत है, वहां पर ऐसा फाड़ के गया जो बता रहे हैं इसको आप कल्पना कर रहे तो वो गलत है। क्यों, यहां पर क्या है ध्यान रखना है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरीम, दिमाग में रखना है। फाड़ के गया मतलब जैसा आईने में प्रतिबिंब में जो है प्रवेश किया वैसा प्रवेश, वहां प्रवेश क्या है, कुछ नहीं है, प्रवेश इव प्रवेश है, याद रखना है, यहां पर याद रखना है, ठीक है। और दूसरा आपका ये जो है हम लोगों का स्मृति है, तो हम लोग इसी पे जो है स्मृति को लेके आते हैं। एक और अविभक्तेषु अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितः, गीता, उसको लेके आएंगे। तो विभक्त जैसा, ये अविभक्त है फिर भी विभक्त जैसा दिखाई पड़ता है, अपने आप को दिखाता है ये। और तीसरा जो है ब्रह्म सूत्र, आभास एवच, आभास एवच, वहां से आगे अंतिम प्रदेशादिति चेत न अंतर्भावात करके जो है वहां समापन कर रहे हैं। यहां पर आभास एवच 2-3-50 ब्रह्म सूत्र 2-3-50, उस सूत्र में क्या बता रहे हैं भगवान भाष्यकार का भाष्य, येष जीवः परस्य आत्मनः जलसूर्यकादिवत् प्रतिपत्तव्यः न स एव साक्षात् नापि वस्तुअंतरम। यहां पर जो प्रवेश आदि जो बता रहे हैं इसको कैसा स्वीकार करना है, जल सूर्यकादिवत, साक्षात उसने प्रवेश किया है या दूसरा कोई प्रवेश किया है ऐसा कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। और अंतिम ये जो अधिकरण का जो अंतिम में मतलब यही जो है उस पाद का भी अंत है, समाप्त सूत्र है। तो उसमें क्या बता रहे हैं, अथ उच्यते विभुक्ते अपि विभुत्वे अपि आत्मनः शरीर प्रतिष्ठेन मनसा संयोग इत्यादि वहां पर करके अंतिम में तस्माद् आत्म एकत्व पक्ष एव सर्वदोष अभाव इति सिद्धम। तो यहाँ पर जो है इसमें गया वो जीवात्मा जो है नाना हो गया इत्यादि पागलपन लेके नहीं आना है। आत्म एकत्व पक्ष एव सर्वदोष अभाव, उसमें ही कोई दोष नहीं रहेगा। तो ये भगवान भाष्यकार का भी विचार है। तो विश्वम दर्पण दृश्यमानम और जल सूर्य का अधिवत, दो उदाहरण है, दिमाग में बैठना है तभी बिठाना है, तभी जो है ये प्रवेश को हम समझ सकते हैं, नहीं तो प्रवेश जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे स एतम सीमानम विदार्य, और यहां पर ये जो बताए है
इसको देखने से जो है त्रयः स्वप्नाः तस्य त्रय आवसताः और त्रय स्वप्नाः कर दिया, तीनों स्वप्न है। ठीक है, तीनों स्वप्न है मतलब ये सब मिथ्या रूप में उड़ा दिए हम लोगों को, है ना। तो अपवाद हो गया है। गलत, यहां पर अपवाद नहीं कर रहे हैं, ये अपवाद सूत्र नहीं है, श्लोक नहीं है, आगे जो है अपवाद श्लोक है। ये क्रम मुक्ति का विषय है यहां पर। ठीक है, त्रय स्वप्न यद्यपि बता रहे हैं, ये क्रम मुक्ति का विषय है, उपासना संबंधित है, इसलिए यहां पर ये जो है अपवाद नहीं है। अपवाद कहां तक, अध्यारोप कहां तक देखे है, 1 से 12 तक, ये 12वां श्लोक। अब अपवाद एक श्लोक में, अगला श्लोक 13वां श्लोक। ठीक है, और त्रय स्वप्न, ये स्वप्न क्या है उसको समझ लेना चाहिए। आगे जो है ये सब देखेंगे ही है, फिर भी स्वप्न क्या है अगला पृष्ठ में जो है 34। 34 में जो है नीचे से भाष्य 1 2 3 तीसरा हृदयाकाश तृतीय जो बता रहे हैं, वहां पर हृदयाकाश तृतीय है ना भाष्य, तो उसके नीचे जो है वस्तु तत्व तिरोधानेन असद वस्तु प्रतिभासः स्वप्नः, उसका लक्षण है वो। तिरोधानेन असद वस्तु प्रतिभास, यही स्वप्न है। वस्तु तत्व तिरोधानेन असद वस्तु प्रतिभासः, दो पद है यहां पर, वस्तु तत्व तिरोधान और असद वस्तु प्रतिभास। वस्तु तत्व तिरोधान और असद वस्तु प्रतिभास। ठीक है, स्वप्न मतलब क्या है, जो विषय है वो दब जाता है और दूसरा विषय ही जो है वहां पर अनुभव में आता है। जैसा रस्सी में जो है रस्सीत्व जो है दब जाता है और उसके ऊपर क्या है, सर्पत्व आ गया है ना। ठीक है, अभी वो उदृष्टांत के लिए बताए थे। यहां पर दो शब्द जो बताए थे, वस्तु तत्व तिरोधानेन, वस्तु तत्व तिरोधानेन और असत वस्तु प्रतिभास, दो है, दो प्रयोग लक्षण कर रहे हैं। लक्षण करने के लिए दो शब्द प्रयोग किए हैं। लक्षणा में जो है जो भी शब्द प्रयोग किए हैं उसका कोई कारण होना चाहिए। तो यहां पर वस्तु तत्व तिरोधान को जो है क्यों लेके आ रहे हैं, असद वस्तु प्रतिभास है या वस्तु तत्व तिरोधान मात्र कहने से काफी है। वस्तु तत्व तिरोधानत्वम, इसको जो है लेने से काफी है, या असद वस्तु प्रतिभास है, इतना लेने से काफी है। तो मैं क्या करूंगा, वस्तु तत्व तिरोधान नहीं करूंगा, असद वस्तु प्रतिभास है। असद वस्तु जहां पर अनुभव में आता है वह क्या है, स्वप्न है, वो गलत है, वो दोषयुक्त है। यदि ऐसा कहेंगे तो व्यवहार काल में, व्यवहार जो है बेकार का प्रयोग है, फिर भी जो है हमारा व्यवहार काल में हम जो है जिनको ज्ञानी रूप में स्वीकार कर रहे हैं उनको हम जो है अनुभव में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो द्वैत अनुभव उनको उनमें हम लोग आरोपण कर रहे हैं, तो स्वप्न है क्या। तो इसलिए क्या है, उनको जो द्वैत आभास हो रहा है उसको निवारण करने के लिए वस्तु तत्व तिरोधान होना चाहिए। यहां पर उनका वस्तु तत्व तिरोधान कुछ नहीं है, जो भी दिखाई दे रहा है उसको भी वो जो है आत्म स्वरूप में ही देख रहे हैं, वहां पर आत्मा मालूम है उनको, इसलिए वस्तु तत्व तिरोधानेन ये आवश्यकता है। ब्रह्मज्ञानी को जो है अपना स्वरूप कभी जो है तिरोधान नहीं होता है। तिरोधान होते बिना होते हुए असत वस्तु भी जो है वहां पर प्रतिभास हो रहा है, द्वैत दिखाई दे रहे, आभास है ना। ये जो है पहला जो पद है उसका
जरूरत है इसी का। ठीक है, अभी असद वस्तु प्रतिभास, इसको मैं हटा दूंगा। क्यों? द्वैत कब दिखाई देता है? वस्तु तत्व प्रधान जब हो जाता है तभी। तो वस्तु तत्व तिरोधान को मात्र में बताऊंगा तो क्या हो जाएगा? अतिव्याप्ति होगा। कहां पर अतिव्याप्ति होगा? वस्तु तत्व तिरोधान मात्र कहां पर हो रहा है? शून्यवाद में। तो यहां पर जो है क्या है? तिरोधान तो वस्तु तत्व तिरोधान तीनों अवस्था में होता है। वेरी गुड। तो क्यों? तीनों स्वप्न सिद्ध कर दिए हम लोग। तो वस्तु तत्व तिरोधान, क्योंकि ये जो वस्तु तत्व तिरोधान और अवस्तु तत्व प्रतिभास, ये पद को जो है दिया किस लिए है? सुषुप्ति को निकालने के लिए बोल के जो है बताए है, वो गलत है। सुषुप्ति को निवारण करने के लिए वस्तु तत्व अवस्तु असद वस्तु प्रतिभास नहीं कहा गया है। क्यों? उसको पहले से हम लोग निराकरण कर चुके हैं। त्रय आवसतः त्रय स्वप्नः इति। यहां पर सुषुप्ति को निराकरण करने का कोई जरूरत नहीं है उससे, तब दोष युक्त है। पहले से ही लक्षण में जो है निराकरण कर चुके हैं, उसको क्यों और दूसरा बार जो है इस अलग से कर रहे हैं? तो यहां पर क्या है? ये जो अवस्तु प्रतिभास है, जैसा अभी क्योंकि वो जो सुषुप्ति भी क्या है, वहां पर भी जो है बीजभूत अवस्था में जो है अज्ञान है ही है, तिरोधान है ही अपना आत्मस्वरूप का। अवस्तु प्रतिभास है ही है। अपने को जो है भिन्न रूप से जीव रूप से हम लोग अनुभव कर रहे हैं, इसलिए बाहर आके बता रहे आनंद अनुभव किया बोल के, तो इसलिए वो नहीं बन सकता है। तो ठीक है, अभी क्या हो सकता है? तो रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है, उसको क्या मानूंगा मैं? सुषुप्ति तो नहीं है वो। रस्सी में सांप जो दिखाई दे रहा है वो सुषुप्ति नहीं है। स्वप्न है क्या? नहीं है। जागृत अवस्था है क्या? जागृत अवस्था भी नहीं है वो। जागृत अवस्था में आपको उस रज्जु में सर्प अनुभव हो रहा है, मगर वो जो है जागृत अवस्था नहीं है। क्योंकि जागृत अवस्था को यदि त्रिकाल सत्ता को जो मान रहे हैं, तब क्या मानते हैं? प्रातिभाषिक सत्ता मानते हैं, व्यावहारिक सत्ता मानते हैं। और ये जो रज्जु सर्प को क्या मानते हैं? व्यावहारिक सत्ता मानते हैं? नहीं मानते। तो वो तो होना चाहिए रज्जु सर्प वहां पर। या तो वो नहीं अच्छा लगा। दूसरा, आपको जो है कोमा, मूर्छा इत्यादि जो अनुभव है, वो आपका जागृत में नहीं है, आपका स्वप्न नहीं है, आपका सुषुप्ति में नहीं है। तो इसीलिए उसको निवारण करने के लिए, मूर्छा आदि अवस्था को निवारण करने के लिए अवस्तु प्रतिभास है वहां जोड़ना पड़ रहा है। वहां आत्मज्ञान का जो है वस्तु का ढक गया और आत्मज्ञान का अनुभव नहीं हो रहा है। अपने को जो है भिन्न रूप में अनुभव कर रहे, जीव रूप में अनुभव कर रहे। वहां मुझे कुछ भी नहीं था, कोमा में क्या अनुभव हो रहा था? कुछ भी नहीं है, मगर जीव रूप में ही तो थे आप। तो इसीलिए वहां पर क्या है? ये दोनों पद आवश्यकता है। अपने स्वरूप को तिरोधान करके दूसरे कुछ जो अनुभव हो रहा है उसी को स्वप्न कहते हैं। इसलिए ये पूरा स्वप्न ही है। तब क्या है? एक जीव पद आ जाता है स्वाभाविक रूप से। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है समझना है। इसको यदि नहीं समझे तो क्या हो जाएगा? आपको जो है वो जो पूर्व संस्कार त्रिसत्तावाद, नाना जीववाद, वही यहां पर भी आ जाएगा। यहां पर उसको जो है जगह नहीं देना है। अभी टीका, दीपिका टीका। अथ प्रवेशम दर्शयति कह रहे। अभी जो है यहां पर प्रवेश को बता रहे हैं। स एतमेवं सीमानं विदार्य, ये तया द्वारा प्रपद्यते जो बताए हैं। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? पूर्वम, प्रवेश को बता रहे हैं। पूर्वम प्रपदाभ्याम प्रपदाभ्याम प्रापद्यत, पादाभ्याम प्रापद्यत, हाँ, प्राण रूप क्रियाशक्ति उपाधिकस्य पादाग्रे प्रवेशो अभीतः।
तो पहले जो है प्रपदाभ्याम प्रापद्यत, ऐसा करके जो है प्राण रूप क्रिया शक्ति जो उपाधिक, वो क्या है, पाद के द्वारा प्रवेश किया है। मतलब क्यों इसको यहां पर बताने का है, पहले जो है किस द्वार से जाऊंगा, ये जो है विचार है। दूसरा कोई नहीं है, दो ही द्वार अभी बचा है, कतरेना शब्द बता दिए, एक जो है सिर के द्वारा, दूसरा जो है पैर के द्वारा। तो पैर के द्वारा जा सकता हूं क्या, हूं भी तो जा सकता हूं, मैं कहीं से भी जा सकता हूं। तब आ गया प्रश्न, पैर के द्वारा जा नहीं सकते, क्यों, वहां पर प्रपदाभ्याम प्रापद्यत, इस वाक्य से जो है प्राण रूप जो क्रिया है, वो क्रिया शक्ति वहां से प्रयोग प्रवृत्ति हो रहा है। प्राणरूपी जो क्रिया शक्ति है, क्रिया शक्ति इतना समझ लीजिए, क्रिया शक्ति जो है वहां पर, वहां से वो जा रहा है। कोई बात नहीं, उसके लिए भी एक जगह हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर जो है वो एक 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 गणित में आज तक जो है किसी को समझ में नहीं आया, एक बहुत ही विचित्र प्रयोग, उसको कहते हैं शोडिंगर्स कैट। एक शोडिंगर नाम का एक व्यक्ति थे, उनका बिल्ली, आज तक किसी को समझ में नहीं आया क्या है वो। मतलब हम लोगों का जो है दरवाजा ऐसा है, तो विदेश में क्या करते हैं, नीचे छोटा सा जो एक छिद्र कर देते हैं। उस छिद्र का क्या मतलब, वो जो है वो क्या उसमें ढका हुआ होता है, मतलब आप जो है धक्का देने से वो खुल जाएगा और आप अंदर जाने से वो बंद हो जाएगा, उसमें जो है कीला लगा होता है ना। तो जैसा ये दरवाजा का इस तरफ खोलने का है, वो ऊपर से खोलने का है, ठीक है। अभी एक शोडिंगर, ये जो है बड़ा साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया है, उनका दरवाजा में दो छिद्र बनाने के लिए बताए, एक बड़ा छिद्र, उसके बगल में जो एक छोटा छिद्र। तो इसका तात्पर्य क्या है, उनका प्रश्न पूछा, नहीं ये बड़ा छिद्र जो है मेरा कुत्ता के लिए और ये छोटा छिद्र मेरा बिल्ली के लिए। अभी भी किसी को भी समझ में नहीं आया वो क्यों छोटा छिद्र, क्योंकि हम लोगों का क्या, ये बड़ा छिद्र जो है, जब कुत्ता उसमें जा सकता है, बिल्ली भी तो जा सकता है, हम लोगों का दिमाग में ये स्पष्ट है। मगर अभी तक किसी को मालूम नहीं ये छोटा छिद्र किस लिए, इसलिए उसको जो इस नाम से ही प्रचलित कर दिए, शोडिंगर्स कैट कहके, है ना। तो वैसा ये जो पैर के द्वारा वो जा सकता है, तो ये भी तो जा सकता है, क्रिया शक्ति जा सकता है, तो आत्मा जो है ज्ञान शक्ति वो भी तो जा सकता है। तो कह रहे हैं इदानीम ज्ञान शक्ति उपाधिकस्य मूर्ध मध्य स्थित छिद्र प्रवेशो अत्र अभिधीयते। तो अभी क्या है, मूर्धा से ज्ञान शक्ति ये जो आत्मा स्वरूप है वो अंदर प्रवेश कर, क्यों करना है, एक एक शब्द का प्रत्यय आएंगे, अभी पहले क्यों करना है, तो पैर के द्वारा क्यों नहीं जाना है, विचार करते हैं ऐसा इसके बारे में। तब कहते हैं देखो ये प्राण शक्ति कौन है, प्राण शक्ति जो है आत्मा नहीं है, आत्मा का जो अधीन कोई है, आत्मा है तो वहां पर प्राण शक्ति का प्रवृत्ति है, नहीं तो नहीं है। तो प्राण शक्ति मतलब आत्मा का अधीन कोई है, आत्मा का अधीन मतलब जैसा सेवक। तो उदाहरण यही देते हैं, जैसा भृत्य जिस द्वार से जा रहा है उसी द्वार से राजा भी जाएगा, तो उसका क्या महत्व होगा। तुम वो छोटे द्वार से जाओ, मैं बड़े द्वार से ही जाऊंगा, ये तात्पर्य है। शायद शोडिंगर भी इसीलिए किए हैं, तो बिल्ली को ज्यादा मानते होंगे वो। हाँ, इदानीम ज्ञान शक्ति उपाधि कस्य, अभी जो है ज्ञान शक्ति को उपाधि में रखा हुआ ये जो आत्मस्वरूप क्या है, मूर्ध मध्य स्थित छिद्र प्रदेश, मूर्धा का मध्य में कपाल में जो उस छिद्र प्रदेश है उसको, उसके द्वारा जाने का बात यहां पर कह रहे, अत्र अभिधीयते, उसको कह रहे हैं यहां पर। यथोक्त विचार उपेतः सह परमेश्वरः एतमेव मूर्धमध्य भागम एव कपाल संधि रूपम सीमानं स्थान विशेषं विदार्य छिद्रं कृत्वा तच्छिद्र रूप द्वारा ज्ञान शक्ति सहित संदेह नहीं है, संदेह मध्य प्रवेश प्राविशत, संदेह मध्य मतलब वो संदेह होके जो है वो प्रवेश किया है, ये बात नहीं है, संदेह मध्य प्राविशत,
होता हुआ वो देह के बीच में जो है प्रवेश किया है, ये अर्थ है वहां पर। ठीक है। यथोक्त विचार उपेतः स परमेश्वर, वो परमेश्वर क्या है, अभी जो है विचार किया किस में से प्रवेश करूंगा। ठीक है, ये दोनों ही मार्ग अभी बचा है, ये पैर से या ऊपर से। पैर से नहीं है, अभी ऊपर से ही जाऊंगा, क्योंकि पैर मेरा ये जो भृत्य का है, सेवक का है, इसलिए एतम एव मूर्ध मध्य भागमेव, एतम एव, एतम मतलब, एतम एव मतलब इसी से मतलब ये जो मूर्धा का जो मध्य भाग है उसी से, मतलब मूर्ध मध्य भाग मतलब किसको बता रहे हैं, कपाल संधि रूपम, ये जो कपाल का संधि यहां पर होता है तो उसका कपाल संधि, तो ऐसा ऐसा जो है वहां पर छिद्र है ना, यहाँ एक कपाल, वहां एक कपाल, ये जो सामने वाला और पीछे भी वैसा है। तो यहां जो है इस छेद से नहीं, यहां जो है उसको छेद करके गया, विधार्य गया है बोल के बता रहे हैं। यहां पर जो जगह है वो पीछे जो जगह है उससे नहीं है, इसको फाड़ के अंदर गया है बोल के बता रहे हैं। क्योंकि यहां पर थोड़ा सा गैप है, गैप में नहीं गया, इसको ये जो सीमा को फाड़ के अंदर गया, छिद्र करके अंदर गया, स्पष्ट कह रहे हैं यहां पर, विदार्य छिद्रम कृत्वा, यहां पर जो खाली जगह है उससे घुसा नहीं है। अब मैं राजा हूं, मैं जो है तोड़ फोड़ के जाऊंगा, इति तच्छिद्र रूप द्वारा ज्ञान शक्ति सहित संदेह मध्य प्राविशत, तो उस छिद्र के द्वारा क्या किया उन्होंने, ज्ञान शक्ति सहित होते हुए वो जो है इस देह का अंदर भीतर प्रवेश किया। यस्मात् ज्ञान उपाधिकस्य मूर्ध मध्ये प्रवेशः तस्मात् मूर्धनि ज्ञानेन्द्रिय बाहुल्यम उपलभ्यते। क्रियाशक्ति उपाधिकस्य पादाग्र प्रवेशात् कंठाद अधोभागे कर्मेन्द्रिय बाहुल्यम उपलभ्यते। बहुत अच्छा विषय है, मतलब ये जो है दो दो प्रवेश है, एक जो है पैर से, एक जो है सिर से। पैर से क्या है, कर्म संबंधी, और यहां से सिर से ज्ञान संबंधी। तो कर्म शक्ति ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति ज्ञान शक्ति नहीं, पैर से कोई नहीं सोचते हैं, सिर से ही सोचते हैं। उसको कैसा लेके संबंध कर रहे देखिए, यस्मात् ज्ञान उपाधिकस्य मूर्ध मध्य, ज्ञान उपाधिक वो जो आत्मा मूर्ध मध्य प्रवेश है, सीमा फाड़ के सिर के अंदर गया है, इसलिए तस्मात उसलिए क्या है, मूर्धनि ये जो सिर में क्या है, ज्ञानेन्द्रिय बाहुल्यम उपलब्ध थे, ज्ञानेन्द्रिय का जो प्रबलता बहुलता वहां पर मतलब सोचते हैं हम, थोड़ा सोचूंगा मैं करके हम लोग सोचते हैं सिर से। तो और वही बात पैर से जा रहा है, कौन जा रहा है, क्रियाशक्ति है ना। तो उसके लिए क्रियाशक्ति उपाधि क्रियाशक्ति उपाधि वाला वही क्या है, पादाग्र प्रवेशात, पैर के अग्रभाग से जो है वो अंदर अंगुली से जा रहा है, इसलिए क्या है, कंठात अधोभागे, गले से नीचे जो है जो भी भाग है वो क्या है, कर्मेंद्रिय बाहुल्यम, मतलब सिर जो है ज्ञानेन्द्रिय बाहुल्यम, इससे नीचे क्या है, कर्मेंद्रिय बाहुल्यम। ये जो है वहां पर हम लोगों को दिखाई देता है, बाहुल्यम उपलभ्यते, हम लोगों को दिखाई देता है। मूर्धगतम प्रवेश द्वारम प्रशंसति, ये जो मूर्धा में जो प्रवेश द्वार है उसको प्रशंसा कर रहे, सैषा विदुर्ते नाम इति अक्षि श्रोत्रादि गोलकानां भृत्यादि स्थानीयैः चक्षुरादि इंद्रियैः अधिष्ठितत्वात् स्वामिनः स्वस्य प्रवेशार्थम असाधारणं किंचित द्वारम अपेक्षितम इति अभिप्रेत्य प्रीतिपूर्वकं विदारितत्वादिकं उत्कर्षं प्रकटयितुं तस्य द्वारस्य विद्रुतिः इति नाम संपन्नः, संपन्नम, बढ़िया है। तो यहां पर वो जो पैर में भी एक स्थान है उसमें से जा सकते कतरे ने, ये क्या इसमें विचार करने का जरूरत ही क्या है। तो कह रहे अक्षि श्रोत्रादि गोलका नाम, ये हांक कान इत्यादि सब गोलक के द्वारा कौन गया है, भृत्यादि स्थानी है, सेवक का स्थान में, क्योंकि वो लोग क्या करने वाले हैं, किसी को लेके आके इस भोग को देना है,
तो लेके आके दे रहा है, वो अनुभव नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो क्या है, सेवक है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, भृत्यादि स्थान है, वो भृत्य स्थान में, सेवक स्थान में जो है चक्षुरादि इंद्रिय ही, चक्षुरादि इंद्रिय है, उसका अधिष्ठितत्व स्वामिनः स्वस्य, उसका अधिष्ठान, उसको जो है उसको जो है अधिकार करने वाला कौन, मैं, मेन कौन, स्वामी। तो स्वामिनः स्वस्य प्रवेशार्थम, तो वो भृत्य है, उनका स्वामी हूं मैं, तो वो जो है इस इंद्रियों गोलकों द्वारा जो है प्रवेश किए हैं, और मैं स्वामी हूं, इसलिए असाधारणम किंचित द्वारम, कोई विशेष द्वार से ही, वो जो सेवक लोग गए हैं उस द्वार से नहीं जाऊंगा, विशेष द्वार ही वहां पर मैं जो है प्राप्त करूंगा। इति द्वार द्वारम अपेक्षितम, तो किंचित द्वारम अपेक्षितम, यहां पर कोई विशेष जो है द्वार हम वहां अपेक्षा करते हैं, तो वो जो है अपेक्षा करता है। इति अभिप्रेत्य, तो इस अभिप्राय से क्या किया है उन्होंने, सीमा को फाड़ के, अरे थोड़ी वैसा जो है कोई प्रवृत्ति होता है, मतलब आप कौन है, स्वामी है, स्वामी मतलब तोड़ फोड़ करके जाओगे क्या, मतलब आप जिस जिस आप मतलब आप अपना वृत्तियों को, अपना जो है, अपना जो महल को जो है नाश करके जाओगे क्या अंदर, तो इसलिए वो नहीं है, क्या है, प्रीति पूर्वकम विदारितत्वादिकम, तो वो जो है फ्रॉड के ये जो बता रहे हैं वैसा जो है थोड़ मोड़ करो के नहीं है, प्रीति पूर्वकम, प्रेम से जो है उसको विदारण करके, उसके बाद उत्कर्षम प्रकटयितुम, वो क्यों ऐसा जो है, वो अरे कोई छेद है तो वहां से जा सकते हैं, तो वहां से भी जो है क्यों ऐसा तोड़ के वहां जो है ड्रिल करके अंदर जा रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं उत्कर्षम प्रकटयितुम तस्य द्वारस्य, तो ऐसा प्रीतिपूर्वक, यहां ये जो विधारणा का उत्कर्ष प्रकटित नहीं है, उत्कर्षम प्रकटितुम तस्य द्वारस्य, ऐसा फाड़ के अंदर गए हैं, उसलिए वो जो द्वार है श्रेष्ठ है अन्य द्वार के अपेक्षा, तो उसको बताने के लिए उसके लिए स्पेशल एक नाम दे दिया है, विद्रुतिर इति नाम संपन्नम, उसको विद्रुति ऐसा जो है नाम दे दिया, क्यों, बाकी सब द्वारों से ये जो है उत्कर्ष द्वार है, श्रेष्ठ द्वार है। तेन द्वारेण निर्गतस्य ब्रह्मलोक प्राप्ति द्वार, एक क्यों उस द्वार में क्या विशेष है भाई, हाँ अंदर सिर्फ जाने का द्वार नहीं है, बाहर आने का भी द्वार है, तो उसके लिए किसके लिए एक तो नहीं करेंगे हम लोग, इसलिए कह रहे हैं तेन द्वारेण निर्गतस्य, जो उस द्वार से जो ये स्वामी, ये जीव जो है वो निर्गत होता है, वो बाहर जाता है, तब ब्रह्मलोकी लोक का प्राप्ति द्वारा मुच्यमानत्वात्, वो जो है ब्रह्मलोक प्राप्ति करके वहां से जो है मुक्ति पा लेता है, ये मुक्ति क्या है, क्रम मुक्ति है ना, मुक्ति मुच्यमानत्वात् आनंद हेतुत्वेन, वो आनंद प्राप्त करता है, आनंद का हेतु हो जाता है, इसलिए वो द्वार तत् एतद् द्वारम, वो जो द्वार क्या है, नांदनम इति उच्यते, उसको नांदनम, नंदयति इति नांदनम, उसको जो है नांदन कहते हैं, मतलब जो आनंद को लेके आता है, आनंद का स्वभाव, आनंद का द्वार, आनंद का स्थान, उस अर्थ में जो है नांदनम उसको कहा है। तो सीमा फाड़ के जिस द्वार से अंदर गया उसी द्वार से जो है बाहर निकलना है, इसलिए हम लोग जो है देखे भी पहले कुछ कुछ महात्मा लोग जो है यहाँ इसको फाड़ के जो है बाहर निकलने का प्रवृत्ति करते हैं, यदि वो प्रवृत्ति नहीं किया तो शिष्य लोग उनमें जो है श्रेष्ठत्व दिखाने के लिए उसको फाड़ देते हैं, और कुछ कुछ परंपरा में ये भी है, वो कोई मरणावस्था में महात्मा है तो उसका पीठाधिपति कोई है, मरणावस्था में है तो उनके ऊपर जो है सिर के ऊपर कपाल में क्या है, नारियल फोड़ के जबरदस्ती उनको जो है स्वर्ग भेजेंगे, दूसरा रास्ते कपाल क्रिया करते हैं, हाँ, तो वो जो है कपाल क्रिया तो बहुत मतलब आप जब बताते हैं बहुत मतलब खुशी होता है, मुझे कब वो क्रिया सिखाएंगे बोल के, है ना, तो ये सिखाने वाला क्रिया नहीं है, ये करने वाला क्रिया है, और जो है खतरनाक है, ये सिर फोड़ने वाला काम है ये, है ना, तो उसको जो है क्या हथौड़े से नहीं करते हैं, बस इतना ही है फर्क, नारियल से करते हैं, कहीं कहीं शंख से करते हैं, छेद कर देते, तो ये सब दूसरा है, बात क्या है,
वो इतना मुख्य, मतलब उसमें इतना मुख्य तो दे रहे हैं, क्यों? पैर तोड़ के वहां से भी जो है जा सकते हैं, नहीं, ये जो है बहुत मुख्य द्वार है, इसीलिए वहां पर जो है बता रहे हैं तदेत द्वारम नंदन इत्युच्यते, उसको जो नंदन कहे। शरीरे प्रविष्टस्य संचार स्थानानि तेषु अवस्था विषयांश्च दर्शयति। तो शरीर में प्रवेश किया है, वहां कैसा जो है संचार करेगा और वहां क्या क्या अवस्था है उसको वो प्राप्त करेगा, उसको बता रहे हैं। तस्य त्रय अवस्था, उसको तीन अवस्था है, तीनों स्वप्न है, वो अवस्था है अवस्था है अवस्था है कह दिए। यथा, तीनों अवस्था को बता रहे, यथा महाराजस्य क्रीडार्थम, ये क्यों इसके बारे में बताना है, एक एक जो है एक उदाहरण के साथ, वो भी एक राजा का उदाहरण के साथ जा रहा है। राजा जो है वो उनका सेवक जिस रास्ते से गए उस रास्ते से नहीं जाएंगे, इसलिए राजा के लिए अलग से इस रास्ता, एक रास्ता बना के उसी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। राजा अंदर प्रवेश कर दिया, अभी उनके लिए जो है कुछ क्रीड़ा के लिए तो होना चाहिए, तो इसलिए कह रहे हैं यथा महाराजस्य क्रीडार्थम उपर्यधो भागेन वर्तमानाः प्रासादस्य भूमयः निमीषन्त निर्मीषन्त, एवं अस्याः आत्मनः शरीरमध्ये क्रीडार्थं त्रय आवसताः त्रीणि स्थानानि निर्मितानि। निर्मीयन्त होना चाहिए, हाँ, निर्मीयन्त, श जैसा है वो, निर्मीयन्त। यथा महाराजस्य क्रीडार्थम उपरि अधो भागेन, महाराजा जो है अपने खेल के लिए, अपना क्रीड़ा के लिए क्या है, ऊपर नीचे करके भिन्न भिन्न स्थान जो है मंजिलें जो है बनाते हैं, जैसा बनाते हैं वर्तमान प्रासादात, जैसा प्रासाद में जो है वैसा महल में जैसा बनाते हैं, तीन चार कक्षा, तीन चार मंजिल, वैसा जो है अस्य भूमयः निर्मीयन्ते, प्रासादस्य भूमयो निर्मीयन्ते, प्रासाद में जो ऐसा भिन्न भिन्न मंजिलें बनाते हैं वैसा, एवं अस्य आत्मना, इस आत्मा का भी जो है शरीर मध्य, वही पेज नंबर 13 में ही जो अंतिम पंक्ति है, अंतिम पंक्ति के पहले है, शरीर मध्य क्रीडार्थम त्रय अवस्था, शरीर के बीच में है ये आत्मा का क्रीड़ा के लिए, क्योंकि वो भोग के लिए भी तो अंदर प्रवेश कर रहा है, तो त्रय अवस्था, तीन अवस्था है, त्रीणि स्थानानि, अवस्था मतलब यहाँ स्थान का बता रहे हैं, तीन स्थान है, क्योंकि भोग का स्थान है, वो जगह है, वो निर्मितानि, उनको निर्माण किया है। त्रिषु स्थानेषु च त्रयः स्वप्नाः तेन आत्मा अवलोक्यन्ते, और त्रिषु स्थानेषु च, वो तीनों स्थानों में क्या है, तीनों स्वप्न स्थान ही है, त्रयः स्वप्नाः, तीनों स्वप्न ही है, उसके द्वारा क्या है, आत्मा अवलोक्यन्ते, उसके द्वारा जो है आत्मा, आत्मा के द्वारा जो है उसको अनुभव करता है वो तीनों अवस्थाओं को। इसलिए जो है हम कभी जो है नहीं है, ये बात नहीं है, हम निद्रावस्था में भी जो है बाहर आते वक्त सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, ये अनुभव भी हो रहा है, सुख का मात्र अनुभव नहीं है, न किंचित अवेदिशम में कुछ नहीं जाना, ये बात भी, उसके लिए कोई वहां साक्षी रहना चाहिए उस अनुभव को बाहर अभिव्यक्त करने के लिए। इसलिए यहां पर क्या किए हैं, आत्मना अवलोक्यंत, वो तीनों स्थान, अभी जागृत स्थान को जो मैं देख रहा हूं मुझे मालूम है, स्वप्न स्थान को मैं देख रहा हूं ये मालूम है, सुषुप्ति स्थान को मैं देख रहा हूं ये मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं हो तो भी जो है बाहर आके तो अनुभव को कहते हैं, अनुभव जो है कहना है तो उसको कोई अनुभव करना चाहिए, अनुभविता होना चाहिए, इसलिए हम लोग सामान्य से तर्क कहते हैं क्या है, या स्मृति ही सा अनुभव पूर्विका, जो भी स्मृति है वो अनुभव पूर्विक ही हो सकता है, अनुभव पूर्वक ही हो सकता है, हम लोग पहले अनुभव करना चाहिए तभी जो है उसका स्मृति बनेगा, बिना अनुभव कहां से स्मृति और हम कैसा अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो इसलिए उसको अवलोक्यन्ते, ये जो आत्मा के द्वारा वो सब जो है देखा जाता है, तो अनुभव किया जाता है। आयम आवसथ इत्यादि ना नेत्र कंठ हृदयाख्यानि स्थानानि हस्ताग्रेण प्रदर्श्यन्ते, तो यहां पर क्या है, उसका तीन अवस्था है, तीन अवस्था है बोल के ओ ऐसा करके निर्देश करके बता रहे हैं यहां पर, तो तीन अवस्था क्या है, एक नेत्र है, दूसरा कंठ है, तीसरा हृदय स्थान है,
तेषु ही जागरणादि अवस्थानम निष्पत्ति, क्योंकि इसके द्वारा क्या है, जागरणादि अवस्था का भी निष्पन्न हो जाता है। कैसा? तो उसके लिए लेके आ रहे हैं तथा च ब्रह्मोपनिषद उपनिषदि आमनाते। हाँ, क्या है वो दिखा रहे हैं स्पष्ट ऐसा करके, अंगुली निर्देश कहते हैं ना, तो ऐसा जो है ये है, ये अंगुली निर्देश ऐसा कर देते हैं। तो ये ऐसा जो है यदि आप सिंगापुर में जाके कहेंगे तो आपको जो है अंदर कर देंगे, ये जो है अपमानित है। तो आप दिखाना है इसको, इसको ऐसा दिखाना है तो इसको ऐसा दिखाना नहीं चाहिए, ऐसा दिखाते हैं। और कहीं पर जो है मर्यादा निमित्त ऐसा इस उंगली को यूज नहीं करते इसको, और कहीं ये जो है अपमानित चिन्ह है। तो एक एक जगह पे एक एक है। तो यहां पर जो है आप किसी को मर्यादा जो जिनको है उनको दिखाते वक्त ये है ऐसा जो है पूरा हस्त को, अंगुली को नहीं दिखाते हैं, पूरा हाथ को दिखाते हैं। ये महात्मा जो है यहां पर जो बैठे हैं, तो ऐसा जो यहां पर हस्ताग्र से, हस्त से नहीं है, हस्ताग्र पूरा हाथ को दिखा रहे हैं ये महात्मा जो है ऐसा करके। कौन दिखा रहे नहीं है, श्रुति जो है यहां पर आपको हस्ताग्र निर्देश कर रही है, कोई नहीं है, श्रुति कह रही है आपको, हस्ताग्र से मर्यादा पूर्वक उनको जो निर्देश करके दिखा रही है। तो यहां पर दिखाने के लिए और देखने के लिए कोई नहीं है, मगर हम लोग जो है श्रुति के द्वारा ही इसको समझ सकते हैं। तो वो आगे वो बात भी आएगा। तो इसीलिए क्या है यहां पर भाष्य में जो है एक और बार चले जाते, ये जो प्रश्न आया है इस प्रश्न को जो है हम लोग समझने के लिए 35वां पृष्ठ, 35वां भाष्य में इस अभी जो प्रश्न पूछे थे कौन दिखा रहे हैं, तो यहां देखने के लिए और दिखाने के लिए कोई नहीं होना चाहिए। तब ये हाँ निर्देश कौन कर रहा है, श्रुति कह रही है। कैसा है वो, वहां पर दो विषय आ जाता है, श्रुति सिर्फ नहीं है एक और। तो वहां पर जो है नीचे से भाष्य पंक्ति अहो, उसके ऊपर इदम, उसके ऊपर कथम, उसके ऊपर वेदांत। ठीक है, वो जो भाष्य वेदांत महाभेर्याम तत्कर्णमूले ताड्यमानायाम एतमेव सृष्ट्यादि कर्तृत्वेन प्रकृतं पुरुषं पुरीशयनम् आत्मानं ब्रह्म बृहत्तमं तकारेण एकेन लुप्तेन तततमं व्याप्ततमं परिपूर्णम आकाशवत प्रत्यबुध्यत अपश्यत। मतलब वो पीछे जो भी है उसको बाद में देखते हैं। वेदांत महाभेर्याम तत्कर्णमूले ताड्यमानायाम, वेदांत महावाक्य रूपी महाभेरी महाडमरू डिंडिमा से क्या करते हैं, उसका कान के बगल में जाके बजाते हैं। मतलब यह हाँ नगाड़ा, भेरी, हाँ नगाड़ा, हाँ कुछ भी, मतलब बड़ा बड़ा जो है, बड़ा कोई यंत्र है, मतलब वो जो वाद्य यंत्र है, हाँ कुंभकर्ण के जैसे, उससे भी बहुत ज्यादा है। उसको उठाने से भी, मतलब तत्वमसी कहने से भी वो उठता नहीं है। तो क्या करना है, कान के अंदर जाके, मतलब कान के नीचे बजा दिया, मैंने बोलते हैं ना कान के नीचे नहीं है, कान के अंदर जाके जो है वो शब्द क्या है ये जो बता रहे, मैं जब डिंडिमा बताया नहीं, डमरू बताए नहीं, वो क्या है नगाड़ा। नगाड़ा भी जो छोटा है, तो महाभेरी कह रहे हैं, भेरी भी नहीं है वहां पर, महाभेरी। तो मतलब हम लोगों को जो है इस निद्रा से उठाने के लिए दूसरा रास्ता ही नहीं है श्रुति के लिए। और भेरी तो महाभारत में बजा था। अच्छा तत्कर्ण मूले, वहां पर भी वो, हाँ नहीं वो कोई बात नहीं, अभी जो है क्या है, वो महाभेरी को कहां पर बजा रहे हैं, तत्कर्ण मूले। यहां पर मतलब आप वहां बैठे हैं, यहां ढम 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 नहीं, आपके कान के बगल में रख के जो है तत्कर्ण मूले, वो भी जो है कान में ही, मतलब कान के अंदर बैठ के जो है जैसा बता रहे हैं सीधा सीधा सीधा, तो ताड्यमान, जब उसको जो है बजाते हैं वैसा। जहां पर क्या है नीचे नीचे जो है टीका में उपनिषद कांडस्य भेरी स्थानत्वम, उपनिषद क्या है भेरी है, और तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यानाम प्रबोधन प्रबोधजनक शब्द शब्दत्वमिति।
तो तत्त्वमस्यादि महावाक्य क्या है वहां पर? प्रबोधजनक शब्द। तो इसलिए उपनिषद कांड मतलब क्या है यहां पर? श्रुति। तो श्रुति ही यहां पर निर्देश कर रही है, क्योंकि उसी के आधार से जो है हम समझ सकते हैं। और बीच में एक और व्यक्ति को हम यहां लेके आना है, जो जो वो भेरी को बजा रहे हैं, उसको तो हम लोग स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बताया था मैंने, ये जो दृष्टिकोण उनको जो है नहीं है, वो जो दो पद को विचार करते वक्त दृष्टिकोण उनको नहीं है, द्वैताभास, मगर हम में है। तो फिर भी क्या है, उनमें तत्वबोध का जो है तिरोधान नहीं है, इसलिए वो पद को वहां जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हस्ताग्रेण बहुत मर्यादा पूर्वक जो है वहां पर निर्देश कर रहे, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, तो हाथों से ये महानुशाय ये ही जो है वहां पर प्रवेश के इत्यादि। तो इनका जो है 3 अवस्था है। तो कैसा क्या क्या अवस्था है? तेषु ही जागरणादि अवस्था नाम निष्पत्ति ही इति। तो उसी को जो है जागरणादि अवस्था जो है वहां पर निष्पत्ति है। तथा च ब्रह्म उपनिषदि आमनायते। ब्रह्म उपनिषदि ये कैसा आपको मालूम है? नेत्र कंठ हृदयाख्यानि कह देते हैं। तो ऐसा ही जो है ब्रह्म उपनिषद में हम लोगों को व्याख्या आती है। ये ब्रह्म उपनिषद ठीक है, मगर ये जो है हम लोग देखे ही नहीं। इसके पहले जो है इसका स्थान हम लोग देख चुके हैं। एक सुषुप्ति काल में हृदय के अंदर भीतर चले जाता है, और स्वप्नावस्था में कूर्मनाड़ी का जो द्वार, कूर्मनाड़ी के अंदर प्रवेश करके वो चले जाता है। कूर्मनाड़ी का जो द्वार है उसमें स्वप्नावस्था वो कंठस्थान है, और जागृत अवस्था में आंख में तो आ ही गया है। तो इसलिए 3 स्थान के लिए 3 विषय बताया है, नेत्र, कंठ और हृदय। नेत्र जो है जागृत, कंठ जो है स्वप्न, और हृदय जो है हृदय के अंदर जाके बैठ जाते हैं, तो वहां सुषुप्ति। तो विश्व, तेजस इत्यादि जो है वो भी यहां पर लेके आ सकते हैं। वो लेके आएंगे भगवान भाष्यकार स्वयं, उसका भी जो है भिन्न एक अर्थ भी निकालेंगे वहां पर। नेत्रे जागरितम विद्या कंठे स्वप्न, नेत्रे जागरितम विद्यात कंठे स्वप्नम समादिशेत सुषुप्तम हृदयस्थम तु तुरीयम मूर्धि संस्थितम इति। नेत्रे जागरितम विद्यात कंठे स्वप्नम समादिशेत सुषुप्तम हृदयस्थम तो तुरीयम मूर्धनि संस्थितम। तो यहां पर 3 अवस्था को नहीं कह रहे हैं, चतुर्थ तुरीय अवस्था को भी यहां पर लेके आ गए। तुरीय कह दिए, अवस्थाओं के साथ कह दिए, इसलिए वो अवस्था स्वीकार हम लोग नहीं करते, वो पहले ही हम लोग विचार कर चुके। तो नेत्रे जागृतम, जागृत अवस्था को जो नेत्र में है विद्यात ऐसा समझ लो। कंठे, कंठ में जो है आपका गले में क्या है? स्वप्न का जो है स्थान समझ लो। सम्यक आदिशेत, उसको जो है ऐसा है बताए है, समझ लो। सुषुप्तम हृदयस्थम तो, और निश्चय रूप से हृदय स्थान ही क्या है? सुषुप्ति का है। तुरीयम तो, फिर एक और बार तुरीयम, तुरीयम क्या है? तुरीय, तो तब तुरीय के लिए कोई स्थान है? मूर्धनि संस्थितम, मूर्धा में वहां से ही जाएगा, वो तुरीय अवस्था है। तो ये जो है बताया है। तो इति जागरितादीनां महाराजस्य प्रासादत्रय क्रीडावत् जीव क्रीडा रूपत्वं कैवल्योपनिषदि आमनायते। जागरितादि महाराज का जो है 3 स्थान है, और वो प्रसाद त्रय क्रीडात, वो जागृतादि प्रसाद में जो है वो तीनों उसमें जो है वो खेल रहा है। कौन? महाराज से क्रीडात, वो महाराज जो है खेल रहा है। तो प्रासाद त्रय जागृतादीना महाराज से क्रीडात, वो तीनों अवस्था, वो तीनों जो है जागृतादि में वो खेल रहा है। तो ये क्या है? जीव क्रीडा रूपत्वम, क्रीडावत जीव क्रीड़ा, क्रीड़ा जैसा है वो कौन खेल रहा है? जैसा वो खेल रहा है वैसा ये जीव भी खेल रहा है। वो कैसा मालूम है? कैवल्य उपनिषद में बताया है। कैवल्य उपनिषद आमना है, तो उसमें बताया गया है क्या? स्त्री अन्नपानादि विचित्र भोगैः स एव जागरत परितृप्तिमेति स्वप्ने स जीव सुख दुख भोक्ता स्वमाया कल्पित विश्वलोके
सुषुप्ति काले सकले विलीने तमोभिभूतः सुखरूपमेति पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात् स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवस्ततस्तु जातं सकलं विचित्रमिति। स्त्री अन्न पानादि विचित्र भोगैः स एव जाग्रत परितृप्तिम एति स्वप्ने स जीवः सुख दुःख भोक्ता स्वमायया कल्पित विश्वलोके सुषुप्ति काले सकले विलीने तमो अभिभूतः सुखरूपम एति पुनश्च जन्मांतर कर्मयोगात् स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः पुरत्रये क्रीडति यः च जीवः ततः तु जातं सकलं विचित्रम इति। तो क्या कह रहे हैं? स्त्री अन्न पान आदि विचित्र भोगे ही, स्त्री अन्न पान इत्यादि विचित्र भोग के जो है अनुभव कर रहा है वो स एव जैसा राजा स एव जागृत परितृप्ति में थी, जागृत अवस्था में जो है वही जीव तृप्ति को प्राप्ति करता है भिन्न भिन्न अनुभवों को प्राप्ति करके। और स्वप्न में स्वप्ने स जीव वही जीव क्या है? स्वप्न में सुख दुख भोक्ता, वो जो है सुख और दुख का भोक्ता हो जाता है, अनुभव करने लग जाता है। और सुख दुख का भोक्ता कैसा हो सकता है? वहां सुख, वहां जो स्वप्नावस्था में तो कुछ है ही नहीं है, वो उसका कोई दिक्कत नहीं है। स्व माया कल्पित विश्वलोके, अपना माया के द्वारा जो है वो कल्पना कर देता है पूरा सृष्टि को। हाँ, ठीक है, ये दो अवस्था में हो गया है। मगर सुषुप्ति काल में क्या हो जाता है? कहते हैं सुषुप्ति काले सकले विलीने, सुषुप्ति काल में जब सब जो है विलय हो जाता है तब तमो अभिभूत है, तम से मतलब अविद्या से, अज्ञान से जो है अभिभव होके सुख रूप में थी, मतलब तमो अभिभूत सुख रूप में थी। वहां पर तमो अभिभूत नहीं बताए तो सुषुप्ति काले सकले विलीने वो भी बताए नहीं तो जो है सब गड़बड़ है। तो यहां पर इसलिए दो शब्द बहुत मुख्य है, सकले विलीने, लय प्राप्त हो रहा है, नाश नहीं है, ठीक है एक। और तमो अभिभूत है, आत्मा के ऊपर जो है तम अभिभव कर देता है, अज्ञान अभिभव करता है, वहां अज्ञान का अस्तित्व स्वीकारी है, ठीक है। तो इसलिए सुख रूप में वो सुख रूप प्राप्त करता है। ये जो है वाक्य सुषुप्ति काले सकले विलीने तमो अभिभूत सुख रूप में, ये क्या है? ये जो समाधि और सुषुप्ति समान है, जो स्वीकार करते हैं उनका जो है खंडन है, ठीक है। और पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात, और दोबारा क्या है? दूसरा वो मतलब अगले दिन का जो भी कर्म है वही जन्मांतर है, क्योंकि ये जो है नित्य प्रलय है, तो नित्य प्रलय के रूप में ही ले लेंगे हम लोग। हाँ, जन्मांतर कर्म योगात, उसका जो पुनर्जन्म, उसके साथ जो जो आज का काम करना है उस कर्म के साथ संबंध हो के स एव जीव है, स एव स जीव है, स एव जीव है, मतलब यहां पर जो है करने वाला एक ही है भिन्न भिन्न काल में, उसको सिद्ध कर रहे हैं, उसमें कोई संशय ही नहीं होना चाहिए। स्वपिति प्रबुद्ध है, वो क्या है? वो जो जो सो रहा था वो क्या हो गया? पुनः कर्मयोगात प्रबुद्ध है, फिर जाग जाता है, फिर नया शरीर प्राप्त कर लेता है वह। तो इत्यादि पुरत्रये क्रीडति यश्च जीव है, ये तीनों पुर में, मतलब वो जो जागृत और जो स्वप्न और जो सुषुप्ति, ये तीनों पुर में जो खेल रहा है ये जीव, ततः तु जातम सकलम विचित्रम, उसी से ये सब, उसी से ये सब, किसी से नहीं है। ततस्तु जातम सकलम विचित्रम, उसी से ये सब विचित्र जो है सृष्टि हो रहा है, उसी से ये सब सृष्टि विचित्र सृष्टि हो रहा है, दूसरा कोई नहीं कर रहे, उसी से ये सब विचित्र सृष्टि, मतलब दृष्टि सृष्टिवाद यहां सिद्ध हो रहा है, ठीक है। नौ जागरण सुषुप्ति, अभी टीका नहीं हुआ है, जागरण सुषुप्तयोः स्वप्ना
स्वप्नात् अन्यत्वे त्रयः स्वप्नाः इति उक्तम् इति चेत् जागरण सुषुप्तियोः स्वप्नात् अन्यत्वे, ये जो जागृत और सुषुप्ति जो है स्वप्न नहीं है। यद्यपि कभी कभी हम लोग क्या कह देते हैं, सुषुप्ति को जो है स्वप्न अर्थ में भी लेते हैं, स्वप्न को सुषुप्ति अर्थ में भी लेते हैं, वो दोनों को जो है पर्याय शब्द में कभी प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ प्रश्न कह रहे हैं जागरण सुषुप्तियोः स्वप्नात् अन्यत्वे, स्वप्न से भिन्न है। हम लोग को मालूम है तीन अवस्था हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति करके। और स्वप्न क्या है, जागृत नहीं है और सुषुप्ति नहीं है, ये स्पष्ट है। तब त्रय स्वप्न इति उक्तम, ये तीनों स्वप्न है ऐसा कैसा कह सकते हैं आप? ये जागृत और सुषुप्ति अवस्था भिन्न है, स्पष्ट है हम लोगों को, तब तीनों स्वप्न है ऐसा कहां कैसा कैसा कह सकते? इति चेत ननु इति चेत, ऐसा यदि आप प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर क्या है? न। क्यों? स्वप्न लक्षण उपेतत्वात्, ये तीनों क्या है, स्वप्न का जो लक्षण है वो इस तीनों में घट जाता है। अभी इसके बाद आप त्रिविध सत्ता को जो है स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं, त्रिविध सत्ता को स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं। तो स्वप्न लक्षण उपेतत्वात्, वो जो है जागृत और सुषुप्ति भी क्या है, स्वप्न लक्षण युक्त ही है, इसलिए स्वप्नवत दृष्टांत घटता है यहां पर भी। ठीक है। विद्यमान वस्तु तत्वम निरोधाय समुत्पन्नन्यथा प्रतिभासः स्वप्न इति तल्लक्षणम्। स्वप्न का लक्षण क्या है? विद्यमान वस्तु तत्वम तिरोधाय, जो हम लोगों को पहले से ही जो है आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत करके जो आत्मा मात्र था, विद्यमान वस्तु वही मात्र है, उसको पूरा ढक के क्या कर रहा है? समुत्पन्नो अन्यथा प्रतिभासः, उत्पन्न होने वाला दूसरा ढंग से जो अनुभव प्रतिभास, उसी को यहां पर क्या कह रहे? स्वप्न है। मतलब जो असल में है उसको ढक के उसके ऊपर नया कुछ दिखाई दे रहा है, उसी को स्वप्न। असल में जो है आत्म स्वरूप ही है, उसको जो है ढक के ये जो विभिन्न लोक दिखाई दे रहा है यहां पर। और स्वप्न में भी जो असल में है उसको जो है ढक के दूसरा कोई सृष्टि वहां पर माया के द्वारा हो रहा है। और सुषुप्ति में भी क्या है, उस असल स्थिति को ढक के वो जो है कुछ अनुभव कर रहा है अपने आप। तो ये सब तीनों में घट जाता है, इसलिए क्या है? जागरण सुषुप्त्योः अपि विद्यमानस्य ब्रह्मतत्त्वं तिरोधानेन अन्यथा भूतस्य जीवतत्त्वस्य च अवभास इत्यस्ति तल्लक्षणम्। वो पूरा उसका लक्षण का स्पष्टता है। वो लक्षण जो है पहले जो बताए थे वही है, उस लक्षणता का स्पष्टता है यहां पर। वो विद्यमान वस्तु तत्व तिरोधाय मतलब क्या है बता रहे हैं? जागरण सुषुप्त्योः अपि विद्यमानस्य ब्रह्म तत्वस्य, क्योंकि आपको संशय कहां पर है? स्वप्न से अपि नहीं बता रहे, क्योंकि स्वप्न तो स्वप्न ही है, हम लोग को उसको सिद्ध करने का जरूरत नहीं है। जागृत और सुषुप्ति ही स्वप्न है कि नहीं सिद्ध करना है, तो इसलिए कह रहे जागरण और स्वप्न में भी जो है विद्यमानस्य क्या है? ब्रह्म तत्व। वो ब्रह्म तत्व है, उसको तिरोधानेन, उसको तिरोधान करते करते क्या कर दिया? अन्यथा भूतस्य जीव तत्वस्य, अपने आप को जो है मैं जीव हूं इस अनुभव में जो है वो प्रतिभास कर रहा है। जो जागृत और सुषुप्ति अवस्था में भी है आत्मा, मगर उसको जो है तिरोधान करके अपने आप को जीव रूप में अन्यथा अवभास कर रहा है। यही क्या है? स्वप्न। वही स्वप्न यहां पर भी घट रहा है, तो उसमें क्या है? इति तल्लक्षणम्। तस्मात् लोक प्रसिद्धस्य स्वप्नस्य एकत्वे अपि लक्षण सिद्धा स्वप्नतयः इति। जैसा आप लोक में जो है स्वप्न यही है ऐसा मानते हैं, फिर भी वो लक्षण स्वप्न लक्षण जो है जागृत अवस्था में घट जाता है, सुषुप्ति अवस्था में भी घट जाता है, तो इसलिए कोई दोष नहीं है। इति स्वप्नः त्रयः। देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।